हेलो किड्स, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 1 यह है मेरा परिवार का तीसरा भाग करेंगे। इससे पहले 2 भाग मैं करवा चुकी हूँ आपको। पेज नंबर 5 तक सोचो और लिखो में दिए हुए प्रश्नों तक हमने कर लिया था। तो देखो बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे हम आई दिवाली से। अब चलते हैं इस पर। आई दिवाली। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। सभी को मालूम है दिवाली से काफ़ी दिन पहले, कई दिन पहले घर की सफाई सभी शुरू कर देते हैं, घर की और अपनी दुकानों की भी। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है। इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद सबने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। चलो अब अभ्यास की बारी। सोचो और लिखो। तुम्हारे परिवार में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? जो जो त्योहार आपके परिवार में मनाए जाते हो वो आपको लिखने हैं। जैसे देखो, मैंने लिखा है होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज, तीज। यहाँ पर इतनी ही जगह थी, वरना और भी लिखे जा सकते थे। अगर आपको और भी लिखने हो तो आप लिख सकते हैं। इनको थोड़ा इधर सरका देना, एडजस्ट करके लिख देना, ठीक है। अब नीचे वाला, तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन सी चीज़ें बनती हैं? अब आपको वे चीज़ें यहाँ लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है खीर, हलवा, गुंजिया, पूरी, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़ा। गुंजिया तो सभी को मालूम होगा कि होली पर गुंजिया बनाई जाती है विशेष तौर पर, है ना। चलो अब अगला प्रश्न, तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्योहार मनाते हो उनके नाम लिखो। देखो मैंने लिखा है होली, दिवाली, दशहरा, गोवर्धन पूजा और तीज। और आप जो आप मनाते हैं वह आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला, क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हो? भाई मैं तो सजाती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी सजाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है। हम तो बहुत सुंदर अपना कक्षा कक्ष सजाते हैं। अगर आप भी सजाते हैं तो आपको लिखना है हाँ, हम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 6 पर आ गए हैं हम। लिखा है दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। यह तो सभी को मालूम ही होगा, जो मनाते होंगे उनको भी, जो नहीं मनाते होंगे उनको भी नॉलेज तो होती है ना। देखो, आशा की बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। अब कैसे मनाते हैं भैया दूज? जो मनाते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा ना कैसे मनाते हैं। तिलक लगाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और मिठाई भी खिलाती है ना। देखो पढ़ते हैं, आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। वैभव कौन? आशा का भाई। अब सोचो और लिखो। देखो बच्चों, यहाँ रिश्ता लिखना है और यहाँ रिश्ते का नाम इस तालिका में। देखो जैसे लिखा है पिताजी के पिताजी। आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। और आपके पिताजी की माताजी क्या लगेंगी? दादी जी। पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी। और पिताजी के छोटे भाई चाचा जी। और पिताजी की बहन क्या लगेंगी? बुआ जी। और माँ के पिताजी लगेंगे नाना जी। और माँ की माताजी, उन्हें आप क्या कहते हैं? नानी जी। वेरी गुड। और माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा जी। और माँ की बहन को मौसी जी। चलिए अब
यहाँ पर यह तालिका तो हमने भर ली। अब इसके नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, यह शिवानी का परिवार वृक्ष है और यह आशा का परिवार वृक्ष है। यह तो आपको मालूम ही है ना कि शिवानी अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती है और आशा का परिवार एकाकी परिवार है। देखो यहाँ पर उनके फोटो लगे हुए हैं, शिवानी के परिवार के सदस्यों के, और यहाँ आशा के परिवार के सदस्यों के फोटो लगे हुए हैं। क्या आप भी अपने परिवार का वृक्ष बना सकते हैं? चलिए तो आप भी यह एक्टिविटी कीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 7 पर आ गए हैं बच्चों हम। देखो बच्चों, लिखा है दिए गए वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो, उनके फोटो चिपकाओ और वृक्ष में रंग भरो। तो देखो मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया है बना के कि इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, और ऐसे ना करके भी आप सर्कल में या ओवल की शेप में भी उनके फोटोज लगा सकते हो। और फिर यहाँ आपको कलर भी करना होगा, ठीक है। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके आपको यहाँ फोटो लगाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। यह जगह मैंने नाम लिखने के लिए बनाई है और यह फोटो लगाने के लिए। देखो यहाँ पर भी, यहाँ माता पिता के फोटो और यहाँ आपके भाई बहनों के और आपका। अगर आपके घर में, आपके परिवार में आपके दादा दादी जी, चाचा चाची जी या फिर ताऊ ताई जी भी साथ में रहते हैं तो आप उनके भी फोटो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने यह जो पेड़ बनाया है एकाकी परिवार के लिए मैंने यहाँ बनाई है कॉलम्स। आप अपने तरीके से बना सकते हैं। यह एक्टिविटी आपको करनी है। चलो अगले पेज पर चलते हैं। देखो पेज नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है, मेरा पेज। यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है और देखो यहाँ पर आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपके भाई या बहन का नाम, आपके प्रिय मित्र का नाम, और आपका जन्मदिन कब आता है वह लिखना है। आपके पापा का फ़ोन नंबर आपको यहाँ लिखना है और आपका मनपसंद खाना लिखना है यहाँ पर। आपका मनपसंद खेल आपको यहाँ लिखना है और लिखा है ना मेरी खास आदत, आपको अपनी खास आदत यहाँ लिखनी होगी। और इसके नीचे यहाँ आपको अपने घर का पता लिखना होगा। लिखा है ना मेरे घर का पता, तो लिखना कहाँ है, यहाँ पर अपने घर का पता आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों पेज नंबर 9 पर यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपने घर का चित्र बनाना है या फिर उसकी फोटो चिपकानी है कि आपका घर ऐसा दिखता है, ठीक है। जो आपका मन करे आप वह कर सकते हैं, या तो चित्र बना सकते हो या फोटो चिपका सकते हो। अब नीचे चलते हैं। देखो नंबर 3, अपने घर के बड़ों से पता करो कि जब वे छोटे थे तो उनके घर में कौन कौन व कितने सदस्य रहते थे, वे क्या काम करते थे, वे कौन से त्योहार साथ मनाते थे, उनके समय में किसी त्योहार पर गाया जाने वाला एक गीत याद करो, वो अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों इसकी आप एक तालिका भी बना सकते हैं, ठीक है। और यह काम आपको स्वयं करना है, अपने घर के बड़ों से पता करना है जो जो इसमें लिखा है। अगला नंबर 4, क्या तुम्हारे किसी पड़ोसी की तुम्हारे माता पिता या आसपास के लोगों ने मिलकर मदद की है? अपने माता पिता से पूछो कि कब व कैसे मदद की। तो यह भी आपको स्वयं करना है, यह आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ पाठ 1 का अभ्यास खत्म होता है और पाठ 1 भी समाप्त होता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।